नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय बच्चों, प्रस्तुत पद्य में भर्तृहरि जी ने कुत्ते और सिंह के माध्यम से निम्न श्रेणी के और जो उच्च श्रेणी के पुरुष है उनकी प्रकृति का वर्णन भर्तृहरि कर रहे हैं। इन दोनों के उदाहरणों के माध्यम से वो बता रहे हैं कि अधम श्रेणी के मनुष्य की प्रकृति किस प्रकार की होती है और जो उच्च श्रेणी के मनुष्य हैं उनकी श्रेणी कैसी होती है। तो चलिए इसका सर्वप्रथम अपन उच्चारण करते हैं। स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसमप्यस्ति गो श्वालाब्ध्वापरितोषमेतु न तत् तस्येषु दाक्षान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जन सत्त्वानुरूपं फलम्। इसका अन्वय देखिए। स्वल्पम स्नायु सावशेष मलिनम निर्मांसम अपि गोह अस्थि लब्ध्वा परितोषमेति तु तत्तस्य क्षुधाक्षान्तये न सिंहः अंकम् आगतम् अपि जम्बुकं त्यक्त्वा द्वीपं निहन्ति सर्वजनः कृच्छ्रगतः अपि सत्त्वानुरूपं फलम् वांछति। इसके शब्दार्थ देखिए। स्व यानी कुत्ता, स्वल्पम थोड़े से, स्नायु यानी अंग उपांग को जोड़ने वाली नस, जो छोटी नस होती है उसकी, वसा यानी चर्बी से, अवशेष सने हुए, मलिनम गंदे, निर्मांसम मांस रहित, गो अस्थित गाय या बैल की हड्डी को लब्ध्वा प्राप्त करके परितोषमेति संतुष्ट हो जाता है। तो यानी किंतु तत्तस्से वह जो हड्डी होती है, तस्से यानी उस कुत्ते की क्षुधाक्षान्तये न, क्षुधा यानी भूख को न शांति मिटा नहीं सकती। सिंह जो मृगपति है, जो सिंह है, शेर है, वो जम्बुकम यानी गीदड़ को, अंकम यानी पास में या गोद में, आगतम अपि आ जाने पर भी, त्यक्त्वा उस गोद में आए हुए हिरण गीदड़ को छोड़ करके, द्वीपम हाथी पर, निहंती आक्रमण करता है, कृच्छ्रगतः अपि यानी संकट में होने पर भी, सर्वजन जो सभी लोग होते हैं वो सत्वानुरूपम अपने स्वभाव के अनुसार फलम परिणाम की वांछित यानी अभिलाषा करते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखिए कि जो कुत्ता है वो थोड़ी सी जो नस होती है, जो कि चर्बी से सनी हुई और मांस रहित, गंदे मांस रहित, थोड़े से मांस वाली जो बैल की हड्डी है उसको पाकर भी संतुष्ट हो जाता है। किंतु वह जो हड्डी है उससे उस कुत्ते की भूख नहीं मिट पाती है, किंतु फिर भी वो शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। लेकिन
जो सिंह है वो गीदड़ के पास में आ जाने पर भी, अपने आप यदि गीदड़ उसके पास में आ जाए तो भी उस गीदड़ को छोड़ करके हाथी पर आक्रमण करता है और उस हाथी का शिकार करके वो अपना क्षुधा की शांति करता है। इसके माध्यम से भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि संकट में पड़ जाने पर भी सभी लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम की अभिलाषा करते हैं। यहाँ कुत्ते के माध्यम से अधम श्रेणी के मनुष्य की प्रकृति की ओर भर्तृहरि संकेत कर रहे हैं, तो सिंह के उदाहरण के माध्यम से वो उत्तम श्रेणी के मनुष्य की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि जो अधम श्रेणी का मनुष्य है वो थोड़ी चीज से ही संतुष्ट हो जाता है, भले ही वो उसको अनुरूप परिणाम देने वाली नहीं हो, लेकिन फिर भी चूंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता इसलिए कुछ नहीं मिले उसके बजाय कुछ मिल जाए ऐसा सोच करके वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो उत्तम श्रेणी के मनुष्य होते हैं वो एक बार अपना इरादा किसी चीज के लिए बना लेते हैं तो जब तक उनको वो चीज प्राप्त नहीं हो तब तक उनको संतोष नहीं मिलता। अगले पद्य में जो भर्तृहरि जी है वो कुत्ते और हाथी के माध्यम से निम्न और उच्च श्रेणी के पुरुषों का व्यवहार कैसा होता है वो हमें बतला रहे हैं। तो चलिए इसका अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। लांगूल चालन मदश्चरणावपातं भूमो निपत्य वदनो दरदर्शनं च स्वापिण्डदास्तकुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुषतेश भुङ्क्ते। इसका अन्वय देखिए प्रिय विद्यार्थियों। स्व पिंडदस्थ लांगुल चालनम, अधः शरणाउपातम भूमो निपत्ते वदनोदर दर्शनम च कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतैश भुंक्ते। इसका अर्थ देखिए प्रिय बच्चों। स्व यानी जो कुकुर होता है, जो कुत्ता होता है, वो पिंडदस्थ है, खिलाने वाले अपने स्वामी के। लांगुल चालनम, अपने स्वामी के सामने जाकर पूंछ हिलाता है। अधः यानी नीचे, चरणावपातम उनके पैरों में गिरता है। च यानी और, भूमौ निपत्ति पृथ्वी पर उल्टा लेट करके, वदनोदर दर्शनम च कुरुते अपना मुंह और पेट दिखाता है। तू यानी किंतु, गजपुंग वस्तु जो गजेंद्र होता है, जो हाथी होता है, वो धीरम विलोकयति बड़ी गंभीरता से अपने स्वामी की तरफ देखता है और चाटुक सतही से सैकड़ों मिन्नतें करने के बाद भुंक्ते यानी खाता है। इसका अर्थ देखिए कि जो कुत्ता होता है वो अपने स्वामी के सामने या कुछ खिलाने वाले के सामने जाकर अपनी पूंछ हिलाता है, उनके पैरों में उल्टा लेटकर अपना मुंह और अपना पेट दिखाता है। किंतु जो हाथी होता है वो गंभीरता से देखता है और सैकड़ों मिन्नतें करने के बाद अपना भोजन करता है। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कवि ने हमें उत्तम और अधम श्रेणी के मनुष्य की प्रकृति के बारे में बताया है कि जो क्षुद्र मनुष्य होता है वो भी कुत्ते की तरह अपने स्वामी के समकक्ष अपनी उदर पूर्ति हेतु दीनहीन अवस्था को प्रकट करता है। किंतु जो सम्मान वाला व्यक्ति होता है वो गजराज की भांति अपने अन्नदाता के सम्मुख किसी प्रकार की दीनता न दिखलाकर केवल गंभीर बना रहता है और मान सम्मान से जीवन व्यतीत करता है।